हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और कल हमने आपको बताया था आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और अभिलंबवत विस्थापन, यानी अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब हम आज उसका एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहे हैं, एक दूसरा मेथड। ठीक है। उस मेथड में देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट ओ से लाइट चल रही है ऐसे, और ये लाइट यहाँ पे जाके सी पे अपवर्तित हो रही है, यानी सी पर इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिससे लाइट इस लाइन से जाकर के आगे ना जाकर थोड़ा टर्न होकर इधर चली जाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो इंसिडेंट लाइट यहाँ से जा रही है, इसमें वाटर भरा है, सपोज कर लीजिए लिक्विड है कोई। ठीक है। हमें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा देखिए, जब इसमें वाटर नहीं था तो इसकी डेप्थ एच थी, इसका मतलब एच क्या हुआ, वास्तविक गहराई हुई, रियल डेप्थ हुई। ठीक है। अच्छा, जब हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने पर रे हमारी जो रिफ्रैक्ट हुई, वो रिफ्रैक्ट रे से हमें आई इमेज बनी, जो ओ पर थी लाइट, हमारी सोर्स था, वो आई पर हो गया लाइट का सोर्स। ठीक है। जब लाइट सोर्स हमारा आई पर हो गया, तो अब ये तो इसकी जो डेप्थ हुई, ये तो अपैरेंट डेप्थ हुई, आभासी डेप्थ हुई। ठीक है। उसको हमने यहाँ एच लिया हुआ है। ठीक है। अब इधर देखिए, इधर का एंगल आई है, तो यहाँ का भी एंगल आई बनेगा, अल्टरनेट एंगल है। ऊपर का एंगल हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिया है, यानी अपवर्तन कोण। तो रिफ्रैक्शन एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आर होंगे, यानी शीर्षाभिमुख है। और ये इसके बराबर होगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये भी अल्टरनेट एंगल है इसका आर, तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर बहुत छोटा हो कहीं, तो हम लोग इसमें यूज करते हैं साइन थीटा टेंस टू थीटा टेंस टू टेन थीटा, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री। ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री के आसपास है, तो हम लोग इस फार्मूले का इसमें यूज करते हैं कि साइन थीटा को हम थीटा ले लेंगे, या थीटा को टेन थीटा ले लेंगे, ऐसा हम लोग इसमें बहुत पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, इसमें हम लेते हैं साइन आई, पहले लेते हैं। ठीक है। साइन आई। ठीक है। इसको हम लेते हैं टेंस टू आई, आई ले लेते हैं, और आई को नियर अबाउट टेन थीटा ले सकते हैं, तो टेन आई हो जाएगा ये। ठीक है। अब टेन आई अगर हम लगा रहे हैं, देखिए, तो कहाँ हम लोग लगाएंगे, ट्रायंगल ए ओ सी में आई लगेगा हमारा, इस ट्रायंगल में देखिए ए ओ सी में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर कौन आया, ए सी, ए सी अपॉन एओ आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही हम इसमें दूसरे में ले सकते हैं साइन आर, साइन आर टेंस टू आर ले सकते हैं, इसको टेंस टू टेन आई ले सकते हैं, टेन आर। और टेन आर की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखिए आर के लिए ए सी अपॉन ए आई आ जाएगा, ए सी अपॉन ए आई आ जाएगा। ठीक है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, तो स्नेल्स लॉ के लिए क्या आ जाएगा, साइन आई
अपॉन साइन आर डिवाइड कर देगा दोनों को, तो इज इक्वल टू इन दोनों पर हम केवल देखेंगे तो AC AC कैंसिल हो जाएगा, AI ऊपर चला जाएगा, AI अपॉन AO आ जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो दूसरा तो इधर एयर है, इधर एयर है दूसरा ना, तो एयर दूसरा हो रहा है और हम लोग दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो हमें इसके कंपेयर में लिखना, तो उल्टा हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा NWA, ये साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पे आएगा वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। ठीक है, पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा इतना। AI कितना है हमारा? AI देखिए H है, स्मॉल h है, ये अपारेंट डेप्थ है, इसको हम स्मॉल h लिख दे रहे हैं, और AO हमारा क्या है? रियल डेप्थ है, H हो गया। हम लोग पढ़ते हैं AWG पढ़ते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख दें NAW, तब ये हमारा सही हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके रिस्पेक्ट में तो ये इधर उल्टा आ जाएगा, H अपॉन H आ जाएगा, H अपॉन H आ जाएगा। ठीक है, यानी फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब हम लोग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट देख लें। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट OI, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हुआ डायग्राम में। OI इसको हम लिख सकते हैं OA माइनस IA। ठीक, OA हमारा है कैपिटल H और IA है स्मॉल h। ठीक है, इसको हम लिख दें कैपिटल H और स्मॉल h को यहाँ देखो, अपरेंट डेप्थ हमने स्मॉल h लिया है और ये कैपिटल H है, यानी हमारा यहाँ का फार्मूला ऐसे है, ये N इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। इससे अगर हम स्मॉल h की वैल्यू निकाल लें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? स्मॉल h की वैल्यू ये कैपिटल H अपॉन N लिख सकते हैं, तो कैपिटल H अपॉन N, कैपिटल H कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन N। ये हुआ हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट OI। ठीक है, इसको कहीं कहीं D भी लिखते हैं, तो D ऐसे लिख सकते हैं DH 1 माइनस 1 अपॉन N। ठीक है, कहीं कहीं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को D लिखते हैं, तो D इज इक्वल टू H 1 माइनस 1 अपॉन N आएगा। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इधर से जो रे आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, और ये रे हमारी जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे।
और जेड जेड डैश हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन या सरफेस भी कह सकते हैं। ये दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ कहीं कहीं रिफ्लेक्शन भी होता है, वो हम लोग आगे उसका देखेंगे जहां पर जो प्रोसेस होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल देखो क्या होता है स्टूडेंट, डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है। इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, हमने क्या बताया, इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री then angle of incidence in denser medium is called critical angle, ठीक। if angle of refraction in rare medium is 90 degree then angle of incidence in denser medium is called critical angle, ठीक है। हिंदी वाले सुने, यदि विरल माध्यम, इसको विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम, यदि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, ये अपवर्तन कोण है, इसको आपतन कोण कहते हैं। यदि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। यदि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण को कहीं कहीं थीटा सी लिखते हैं, कहीं कहीं आई सी लिखते हैं, कहीं कहीं केवल सी लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आई सी को केवल सी लिखेंगे, ठीक। आई सी यानी सी, क्रिटिकल एंगल को केवल सी भी लिखते हैं, तो थीटा सी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं आई सी लिखते हैं, कहीं कहीं केवल सी लिखते हैं। अच्छा आप देखो स्टूडेंट, ऊपर वाला जो मीडियम हमारा ये 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है, ठीक है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक। अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, साइन सी अपान साइन 90 डिग्री, साइन आई अपान साइन आर, तो आई की जगह सी है हमारा और आर की जगह 90 है, तो साइन सी अपान साइन 90 इज इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग लिखते हैं n12 लिखते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब ये हमारा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ठीक। अच्छा अगर हम इसको ऐसे लिख दिया हमने, साइन सी हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इज इक्वल टू आ गया n12 हो गया, यानी निकला हमारा n12 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन सी आ गई, ठीक। साइन सी क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम
विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ठीक। और जनरली रेयर मीडियम हमारी जो होती है एयर होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हमें डेंसर का निकालना पड़ता है। तो अगर हम इसको डेंसर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे डेंसर के रूप में लिखें तो N21 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/N12, इसको 1/sin c लिखेंगे, ये हो जाएगा cosec c। ठीक है, यानी अब ये हमारा हो गया, क्या निकला, नीचे वाली लाइन निकलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम निकल आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मीडियम रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक, यानी अगर हमें विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू साइन सी। अगर हमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू कोसेक सी। अब ये आपको ध्यान रखना है, सघन और विरल का डिफरेंस, ये क्रिटिकल एंगल में होता है ऐसा, सघन और विरल का जो है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग कुछ रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर पड़ा है इसमें 9.3 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.3 है। क्वेश्चन आपको सीट में जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आप पढ़िए और सलूशन देखिए। ठीक है, ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर एट ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी रियल डेप्थ हुई, रियल डेप्थ, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, कैपिटल एच, और कैपिटल एच हमारा कितना है 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट, अब कह रहा अपारेंट डेप्थ दिया हुआ है। इसको हम लोगों ने स्मॉल एच लिया है। अपारेंट डेप्थ दिया 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी ANW, वाटर के लिए W, फार्मूला वही, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, अब रियल डेप्थ दिया है 12.5 सेंटीमीटर और अपैरेंट डेप्थ दिया है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, मीटर इसको डिवाइड कर देंगे 1.33 आ गया।
ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अब लिक्विड एक दे दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL हो गया, ये दे दिया 1.63। ठीक। अब हमारा जो फार्मूला आएगा, फार्मूला वही हमारा है। अब ANL इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है। तो रियल वाला तो हमारा कांस्टेंट है, हमारा अपरेंट चेंज हो जाएगा। तो इससे अपरेंट डेप्थ का क्या फार्मूला आ गया, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन ANL आ गया। ये हो गया 12.5 अपॉन 1.63। ये नियर अबाउट आ गया 7.7 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आगे इसमें पूछ रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड फोकस ऑन द निडल अगेन। तो निडल को फोकस करने के लिए मूव कितना करेगी, तो अब ये 9.4 है अपरेंट डेप्थ, पहले बाद में आ गया 7.7, तो अपरेंट डेप्थ कम हो गई, तो डाउनवर्ड चलेगा हमारा जो माइक्रोस्कोप है, नीचे की ओर चलेगा। ठीक है। तो अब उसको हम लोग देखें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 9.4 और माइनस 7.7, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक। इतना डाउनवर्ड चलाना पड़ेगा, नीचे की ओर चलाना पड़ेगा। माइनस करने पर आप माइनस कर ही सकते हैं। 7 8 माइनस 7 1.7 सेंटीमीटर, ये डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट एनसीईआरटी का। हम देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ये है क्वेश्चन नंबर 9.5। 9.5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखो एक टैंक है, इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कोई बल्ब है, यहाँ पर देखो, यहाँ कोई बल्ब है, कहीं से लाइट जा रही है टैंक में और यहाँ से लाइट बाहर निकल रही है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इतने भाग में लाइट निकल रही है ऊपर, तो यहाँ से लाइट हम ऐसे ले जाएं, यहाँ देखो, और यहाँ से हम ऐसे लाइट ले जाएं। ठीक है। अब ये लाइट अगर यहाँ से क्रिटिकल एंगल पर पहुंच जाए, सपोज ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, नॉर्मल हो गया। अब ये जो बल्ब से लाइट ऐसे आ रही है, ये अगर क्रिटिकल एंगल हो गया यहाँ, तो इसके बाद वाला जो
लाइट होगी वो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, क्रिटिकल एंगल के जस्ट पहले तक निकलेगी। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल से ही इसको सॉल्व करेंगे जो है, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन होगी, इधर चली जाएगी लाइट। ये अगर हम यहाँ ऐसे बना लें नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक, लाइट इधर चली जाएगी, अब ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। हम देखिए क्वेश्चन, ये स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर ऑफ डेप्थ 80 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो है 80 सेंटीमीटर। ठीक, डेप्थ तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक। ऐसे इसको हमने मिलाया, ये हमारे इधर हो गई रेडियस, ये आर हो गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, ये एंगल हमारा हुआ इधर का आई हुआ, ये एंगल ना आई, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, सी। तो हम लोग सी लेंगे, यहाँ क्रिटिकल एंगल इधर सी हुआ। ठीक, अब जो एंगल वहां आएगा वही यहाँ आएगा, यहाँ भी क्रिटिकल एंगल सी आएगा। ठीक, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। तो हमारा जो है एच दिया है, एच भी डेप्थ 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, ये डेप्थ। डेप्थ को हम लोग एच ले लें यहाँ, एच, तो एच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दिया है एन इज इक्वल टू 1.33 दिया हुआ है। अच्छा, फार्मूला ऊपर हम लगा सकते हैं, एन इज इक्वल टू कॉसेक सी होता है, कॉसेक सी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको tan सी में चेंज करना चाहें तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक, ये एंगल हुआ हमारा सी, और एन हमारा कितना है, कॉसेक सी इज इक्वल टू 1.33 है। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4/3 लिखते हैं ना, 4/3 लिख दे रहे हैं। अच्छा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। ठीक, अब ये 4 4 जा 9 हो गया, ये हो गया अंडर रूट हमारा 7 हो गया, ऐसे हो गया ना। सी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट अंडर रूट 16 माइनस 9, तो ये अंडर रूट 7 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 7 आ गया। अब इसमें हमारा एंगल सी आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारा ये एंगल सी है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर है, यहाँ इसके सामने का परपेंडिकुलर ये है कि नहीं है। अच्छा, अब बेस है जो सी और डायगोनल के साथ एंगल बना रहा है, ये बेस हो गया ये, तो बेस यहाँ BC हो गया, तो इसके लिए बेस हमारा H हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कोई नाम रख दें, P Q R रख देते हैं। तो इन द ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब PQR ट्रायंगल में देखिए हम लोग लगाते हैं tan C।
tan c इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्यू आर हमारी रेडियस होगी, ये यहाँ से यहाँ रेडियस आर होगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू आर अपान एच आएगा, स्मॉल आर अपान एच आएगा। tan c यहाँ से अगर हम निकालें कितना आएगा, ये 3/√7 आ जाएगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस आई इज इक्वल टू आर बाई एच आ गया। इससे r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आ जाएगा 3h अपान √7, ठीक। h इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 × 80 सेंटीमीटर अपान √7। अच्छा, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ल्यूमिनस पार्ट। ल्यूमिनस पार्ट वो होगा जिससे लाइट बाहर निकलेगी, वही पार्ट हमें चमकेगा, दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम एरिया ऑफ ल्यूमिनस पार्ट कह रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू πr², ठीक। पाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 3.14, आर हमारा दिया है 3 × 80 अपान √7, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू निकला हमारा 3.14 × 9 × 6400 अपान 7, ठीक है। अब आप इसको खुद सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 2.6, ठीक, मीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर आ रहा था, तो इसको इसके नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऊपर ये था सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये रिजल्ट आ जाएगा नियर अबाउट 2.6 मीटर स्क्वायर।